की कसम मामा, मैं पापा का बेटा हूं कि नहीं? मामा मुझे बताइए प्लीज। आप चुप क्यों हैं? आपकी खामोशी मुझे बहुत डरा रही है मामा। प्लीज आप मुझे बताइए, क्या मैं पापा का बेटा हूं कि नहीं? ऋषभ, मैं तुम्हारे सर की कसम खाती हूँ कि तुम अपने बाप के बेटे हो। तुम दिलीप के बेटे हो और यही सच है। क्या हुआ मामा? बेटा, तुम तो मेरी जान हो। जानते बूझते मैं अपनी जान को जोखिम में कैसे डाल सकती हूँ? मामा आप क्या कह रही हैं? आप मेरी जान जोखिम में क्यों डालेंगी? बेटा, मैंने तुम्हारी झूठी कसम खाई। भगवान इसके लिए मुझे सजा दे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए ऋषभ। मुझे कुछ नहीं होगा, खास करके अब जब मुझे सब कुछ सच सच पता हो गया। कुछ नहीं होगा मुझे। ऋषभ, मैंने तुमसे सच नहीं कहा। सच तो ये है बेटा कि तुम अपने बाप के बेटे नहीं हो। ऋषभ, तुम दिलीप के बेटे नहीं हो। तुम दिलीप के बेटे नहीं हो। दिलीप के बेटे नहीं हो ऋषभ। क्या कह रही? कैसे कह रही हैं आप ये? आपने तो अभी मेरी कसम ली थी ना। अगर मैं पापा का बेटा नहीं हूं तो तुम अमर की औलाद हो। तुम्हारी और मेरी सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि जिस अमर की परछाई से मैं दूर रहना चाहती थी और तुम्हें दूर रखना चाहती थी, वही अमर तुम्हारा बाप है ऋषभ। बेटा, बहुत बुरी औरत है आप। बहुत बुरी औरत है आप। आप ऐसा कैसे कर सकते थे? अरे इतना कुछ होने के बाद भी आपने डैडी को धोखा दिया। छी, कितनी बुरी औरत है आप। इतनी नफरत मत करो। जो तुम महसूस कर रहे हो वो बिल्कुल सही है बेटा, लेकिन जो तुम सोच रहे हो वो गलत है। हर औलाद अपनी माँ बाप को इतना ऊंचा दर्जा दे देते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि हम माँ बाप होने से पहले इंसान हैं। हमारी भी खुशियां हैं, गम है, गलतफहमियां हैं। बेटा, हम भी गलतियां कर सकते हैं। हमारा एक जिस्म है जिसमें हमारी इच्छाएं कैद है। मुझसे भी एक भूल हो गई थी, लेकिन दिलीप के साथ धोखा, वो तो करना दूर, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकती कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। वो तो एक शाम की बात थी जब मेरे पूछने पर अमर ने मुझे यकीन दिलाया कि वो मुझसे ही शादी करना चाहता है। वो मेरे लिए घुंघरू लाया था और मैं उसके लिए नाच रही थी।
उस शाम जिस राह पे मैं चल पड़ी, मेरे कदम उस अंधेरी गली तक जा पहुंचे। बस इससे ज्यादा मुझसे और कुछ मत पूछना ऋषभ। मैं जान गई हूं कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे कर्मों का अंधेरा हमेशा हमारे साथ ही नहीं, लेकिन हमारे अपनों के साथ भी साया की तरह रहता है। तुम्हें पाकर मैंने ये सोचा था कि मेरे बीते दिनों का अंधेरा छट जाएगा, लेकिन अब मुझे डर है कि कहीं ये कालक तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद न कर दे ऋषभ। दादी क्या? मारा, आलिया उठ जाएगी। कि हुआ क्या? आना बताती हूँ। इधर आ। बेटा, ऋषभ का फोन आया है, तुझे बुला रहा है। ऋषभ का फोन इस वक्त? सब ठीक तो है? हाय, पता नहीं कैसी बहकी बातें कर रहा है। मुझे तो लगता है नशे में चूर है। दादी क्या कह रही हैं आप? ऋषभ दारू नहीं पीता, शराब नहीं पीता, कभी एक बूंद नहीं उसे पिया। क्या बात करती हैं आप भी? तो सही। हेलो। Hi Ria, my beautiful little sister. ऋषभ, रात के 2 बजे कहाँ हो तुम? बाहर में हूँ, अपने सही ठिकाने में पहुँच गया। क्यों बहकी बातें कर रही हो ऋषभ तुम? तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? तुमने शराब भी रखी है क्या? हाँ, तो क्या हुआ? Remember Ria? उस दिन तुमने खुशी में पी ली थी by mistake। आज मैं गम में पी रहा हूँ, जानबूझ के। और क्यों ना पीऊं? मेरी उम्र हो गई है, कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। After all, I'm your big brother. ऋषभ, मॉम कहाँ है और तुम कहाँ हो? कहाँ ना बाहर में। ऋषभ, हुआ क्या? क्या हुआ क्या है? आप मुझे बात करने देंगे तब मुझे पता चलेगा ना दादी। आप भी। मैं तो अब तक क्या कर रही थी? तू कर बातें, मैं जाती हूँ। ऋषभ, what's the matter? Please tell me, हुआ क्या है? बात क्या है? मेरा दिल घबरा रहा है। ऋषभ, क्या हम जो सोच रहे थे वो सच है? मैं डर की बेटी हूँ। नहीं रिया, नहीं। तुम तो बहुत लकी हो। तुम तो मॉम और डैड की ही बेटी हो। तुम रिया मल्होत्रा हो। रिया मल्होत्रा। डैड ने तुम्हें जो कुछ भी बताया था, सच बताया था। फिर बात क्या है जो तुम्हें इतनी दारू पीनी पड़ी? रिया, मैं तो यहाँ आया था तुम्हारी हकीकत जानने, लेकिन मेरी हकीकत बदल गई। क्या? तुम्हें याद है रिया, मैं और डैड तुमसे हमेशा कहते थे कि फिल्मों का तुम पर बहुत बुरा असर हो रहा है, लेकिन यहाँ तुम मेरी कहानी में ही ट्विस्ट आ गया। ऋषभ प्लीज, मेरा दिल अभी बहुत घबरा रहा है। जस्ट टेल मी व्हाट्स द मैटर, नहीं तो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रिया। ये दिल जो चीज होती है ना, वो टाइम देख कर ही धोखा देती है। जो भी हो जाए धड़कती रहती है, धड़कता रहता है। मॉम का भी धड़कता रहा और मेरा भी धड़का। रिया, मैं पापा का बेटा नहीं हूँ। मैं पापा का बेटा नहीं हूँ रिया। मैं मॉम की नाजायज औलाद हूँ। मैं मॉम की नाजायज औलाद हूँ रिया। रिया, मैं ऋषभ प्लीज लिसन टू मी। ऋषभ, I'm there। ऋषभ, मेरी बात सुनो प्लीज। रिया, मैं अमर का बेटा हूँ। रिया, मैं अमर का बेटा हूँ। रिया, मैं अमर का बेटा हूँ। मैं उस अमर का बेटा हूँ रिया। रिया, तुम सुन रही हो? ऋषभ, रिया, मैं उस अमर का बेटा हूँ। मैं उस
रात को? अपने बाप के पास। रिया, 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 ये क्या तमाशा है? रात के 3 बजे तुम सड़कों पर घूमती हो? मैं किसी से पूछा ना बताया? मनमानी कर रही हो? केतन की माँ बेचारी फोन पे फोन किए जा रही है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी है। तुमने और ऋषभ ने जैसा ठान लिया है सबको तकलीफ देने की। आपको पता है ऋषभ के साथ क्या हुआ है? हाँ, मैं जानता हूँ और इसीलिए कह रहा हूँ। यहाँ तुमने आसमान सर पर उठा लिया था क्योंकि तुमने रुचिका को यह कहते हुए सुन लिया कि तुम मेरी बेटी नहीं हो। और वहाँ ऋषभ झूठ बोल के चेन्नई की जगह बैंगलोर पहुंच जाता है, अपनी माँ को सहारा देने के लिए नहीं, उससे सवाल जवाब करने के लिए। सच जानना चाहते हो ना तुम लोग? हाँ, सच जानना चाहते हो ना तुम लोग? क्या मिला तुम्हें सच जानकर? क्या मिला तुम्हें सच जानकर? तुम रात के 3-3 बजे सड़कों पे घूमती हो और वो वहां पब में शराब पी के तोड़-फोड़ करके जेल में पड़ा हुआ है। क्या? पापा ऋषभ जेल में है? मैं तुम्हारी माँ को बैंगलोर लेके गया था इलाज के लिए, ताकि उसे कोई परेशानी नहीं हो। पर तुम्हारी करतूतों ने उसे हमेशा परेशानी और चिंता ही दी है। अरे जिंदा अच्छी नहीं लगती क्या तुम्हें को? पापा से मत कहिए। माँ बाप अपने बच्चों से कोई बात छुपाते हैं तो उसकी कोई वजह होती है। हमने सोचा तुम बड़े हो जाओगे, तुम्हें अक्ल आ जाएगी, सच का सामना करने की हिम्मत आ जाएगी तुम में। पर तुम पर तो बड़ा होने का भूत सवार है ना, सब कुछ जानने का भूत। लो तो अब क्यों रो रहे हो? पापा ऋषभ का क्या होगा? पापा अब क्या होगा उसका? बैंगलोर की जेल में पड़ा हुआ है वो। उसकी माँ तो वहां के लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे ही जाना पड़ेगा कल की फ्लाइट से बैंगलोर से छुड़ाने के लिए। नहीं नहीं प्लीज पापा, प्लीज मुझे भी ले जाइए ना पापा। चलो 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 तुम भी चलो। बस रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो। बस माँ जी, आप कब से रोए जा रही हैं? आपका ऐसा रोना जरा भी अच्छा नहीं लग रहा है। अब मैं आपकी एक नहीं सुनूंगी। अभी जाके केतन भैया को जगाती हूँ। बैठ जा, तेरा तो पहले हाथ टूटा हुआ है और वैसे भी मेरे केतन को सोने दे बेचारे को। इन बच्चों ने तो पहले ही उसकी नींद हराम की हुई है। चल, अब तो पता लग गया है ना, वो अपने घर पहुंच गई है। अब वो जाने और उसके माँ बाप। पर ये लड़की है कैसे दंदनाती हुई निकली, ना कुछ बोला ना सुना। रास्ते में कुछ हो जाता तो सारी बात तो मेरे ही सिर आती ना। एकदम सही कह रही हैं, कहीं की ना रहती। दिल को तकलीफ तो होती ही है ना। हे भगवान, क्या हो गया तेरी इस दुनिया को? छोटे छोटे बच्चे अपनी मनमानी करते हैं, जुबान लड़ाते हैं, झगड़े करते हैं। मुझे नहीं देखना ये सब, मुझे तो तू उठा ही ले। और उठाना नहीं है तो अंधी कर दे, बैरी कर दे। मुझसे नहीं देखे सुने जाते तेरी दुनिया के ये कारनामे। नहीं माँ जी, आप ऐसे मत बोलिए। अगर आप ऐसे बोलती रही ना तो मैं भी रोने लगूंगी। देखिए मिस्टर दिलीप मल्होत्रा, चाहूं तो केस को यही रफा दफा कर सकता हूं। आपसे कहूंगा नुकसान के पैसे दे दो और होटल वाले से कहूंगा पैसे ले लो और केस वापस ले लो, पर मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि ये बात यही खत्म नहीं हो जाएगी। कल रात जो हुआ
वो दोबारा होगा। आपका लाडला 2-4 रोज हवालात में पड़ा रहेगा तो शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो, वरना वो तोड़ फोड़ गुंडागर्दी जाने कितना आगे चला जाएगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपसे वादा करता हूं दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। आप अब कुछ नहीं कर सकते। आपको जो करना था आपने वो कर लिया। ये सब उसी का नतीजा है। जी हाँ, आपका लाडला जेल में सिर्फ अपनी गलती की वजह से नहीं है, उसमें आपका और आपकी वाइफ का दोनों का बराबर का हाथ है। जितनी हम पुलिस वालों की 1 महीने की तनख्वाहें नहीं होती, उससे ज्यादा आपके लाडले डिस्को और पबों पर खर्च करते थे। ये सब उसी गलत प्यार का नतीजा है। प्यार गलत नहीं होता। प्यार गलत कैसे हो सकता है? इंस्पेक्टर साहब, मैं मानता हूं मैंने अपने बेटे को ज्यादा प्यार किया है, पर उसे यह एहसास भी दिलाया है कि जिंदगी में किसी भी चीज की अति बुरी होती है। मेरा बेटा डिस्को और पबों में जाने वाला लड़का नहीं है, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि शराब उसने कल रात पहली बार चखी है। शायद आप ठीक कहते हैं, सारी गलती उसकी नहीं है। कल रात उस बेचारे की दुनिया ही बदल गई। छोटी सी प्यारी सी महफूज दुनिया बदल गई। उसे ऐसे लगा जैसे वो दुनिया कभी उसकी थी ही नहीं। उसकी मां यहां हॉस्पिटल में कैंसर से लड़ रही है। उस मां ने उसे बताया कि मैं, जिसे वो अपना बाप समझता है, मैं, जिसे वो अपना बाप कहता है, मैं उसका असली बाप नहीं हूं। उसका असली बाप कोई और ही है। क्या करता बेचारा? क्या सवाल पूछता अपनी बीमार मां से? क्या शिकायत करता मुझसे, एक ऐसे बाप से जो कभी था ही नहीं? उसने भी वही रास्ता अपनाया जो दुनिया को अपनाते हुए देखा था। मासूम है बेचारा। उसे ये नहीं मालूम कि इंसान शराब को नहीं पीता, शराब इंसान को पी जाती है। और मेरे बेटे को तो पहली बार पी गई। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक आम नागरिक हूं। मैंने हमेशा कानून के दायरे में रहकर ही काम किया है, कभी कानून को नहीं तोड़ा है। अब ऋषभ ने जो किया है उसकी वो सजा भुगत चुका है या नहीं, ये तो आप ही तय करेंगे। लेकिन सर, मैंने सुना है कि कानून अंधा और बहरा नहीं होता, किताबी नहीं होता। उसका एक इंसानी रूप भी है, क्योंकि हर पुलिस वाला जीता जागता महसूस करने वाला इंसान ही तो है। मैं बाहर इंतजार करता हूं। आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है।